वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लव एट फर्स्ट साइट का पार्ट 2 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इन लोगों का जो हो गया था, मतलब विंग और सबने अपना अपना लंच ख़त्म करी, वो वहाँ पे बैठे थे। तो जिंजर जाएगा तो फिर क्या पार्टी। तो जियांग चैंग ने कहा पार्टी तो होगी पर होम पार्टी। तो ये सुनना ना पर क्यों। तो जियांग चैंग ने क्योंकि तुम बेवड़े हो, मैं नहीं संभल सकता। तो वेंकी ने क्या कहा। तो जियांग चैंग ने देखो वेंकी, गुस्सा मत करो, तुम मेरी प्यारी सी क्यूट सी ओमेगा हो, पर हाँ तुम सच में एक नंबर की बेवड़ी हो। ये सुनते ही सबको हंसी आ गई थी, क्योंकि हाँ भाई विंग वेंकिंग वनिंग और मैमा, ये चारों जब ड्रिंक करने बैठते हैं तो इनका कंपटीशन चालू हो जाता है कि कौन कितने बॉटल्स ख़त्म कर सकता है। तो यार ने कहा वैसे तुम लोगों की पार्टी तो हो गई, वो बात की बात है, जो तुम 7 दिनों से घर नहीं आए हो, इस पॉडकास्ट के शक्ल में घर आ जाना। मम ने अच्छी खासी प्लान कर क्या रखा है। तो इन्हें क्या क्या, तो जिन जो ने कहा बेलन, झाड़ू, वाइपर, स्लीपर और क्या था वो याद ले, मुझे याद नहीं आया। तो ये सुनने के बाद जियांग चैंग और विंग के जो पसीने छूटे, क्योंकि हाँ इस पॉडकास्ट की शक्ल में ये लोग 7 दिन, मतलब हाँ हफ्ते में इनका हो जाता था कि कभी लंच, कभी डिनर, कभी ब्रेकफास्ट, ये जाके जियांग के यहाँ करते थे। जियांग से होप में मस्ती मजाक चलता था और फिर काम करने के लिए यहाँ पे आ जाते थे। ये अपार्टमेंट जो था वो सिर्फ इनका वर्क प्लेस था, पर रहते थे तब वो जेंट्स क्या। पर कहते हैं ना, जब आपका चैनल ग्रो करता है या फिर किसी चीज़ में आपका ध्यान बहुत ज़्यादा लगता है तो टाइम भी उतना ही देना पड़ता था। तो मैडम ने सजेस्ट किया कि तुम लोग एक अपार्टमेंट ले लो और वहीं पे सेटल हो जाओ। हाँ ऐसा नहीं है कि ये लोग घर नहीं जाते हैं, ये अपने घर पे ही रहते हैं, पर जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है ना, ये सारे वहीं पे रह जाते थे। और ऐसा हो चुका था कि ये अब उनका सेकेंड होम बन चुका था। मतलब हाँ, दिन में अगर 24 आवर होते हैं तो यहाँ पे 12 आवर और वहाँ पे 12 आवर ऐसा हो गया था। तो इनको बॉडी रेस्ट की ज़रूरत होती है ना, कितना ट्रैवल करेंगे, कितना अप डाउन हो गया। इसलिए उन्होंने एक लोकेशन को देखते हुए, एक स्टूडियो आसपास स्टूडियोज़ देखते हुए, व्यूज़ वगैरह, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके एक अच्छा खासा लग्जरियस अपार्टमेंट बुक कर लिया था अपने लिए। क्योंकि एक यूट्यूबर होने के नाते उन्हें बहुत सारी लोकेशन चेंज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि एक जगह पे शूट नहीं कर सकते ना व्यूज़ के लिए। तो इसीलिए इनका एक अच्छा खासा बन चुका था और इनके साथ जितने इक्विपमेंट थे ना भाई, वो उसे रखने के लिए एक रूम बन चुका था। वो सारे बस उस रूम के जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो ग्रीन स्क्रीन वगैरह वो सारी चीज़ें निकाल के बहुत सारे तामझाम यूट्यूबर्स को करना पड़ता था और इनका काम भी वैसा था। इसी वजह से वही को यंग्स ने 18 ईयर्स के ओल्ड से, मतलब 18 होते ही उसे अडॉप्ट किया था। पहले इनको ये शौक लगा था, क्योंकि हाँ इनका जब स्कूलिंग ख़त्म हुआ, उसने जब कॉलेज में दाखिला लिया था हायर स्टडी के लिए, तब वो जंग्स विंकिंग वनिंग और म्यांमार से मिला था। पर म्यांमार को अपने कुछ फैमिली के चलते उसे 2 साल बाहर जाके स्टडी करना पड़ा था। तो म्यांमार इनसे टच पे नहीं रहती थी। पर उन्हें जब म्यांमार वापस आई और वो उसे पता चला कि उसका जो स्कूल गैंग है वो इतना पॉपुलर, इतना अच्छा बन चुका है, तो उसने उसके साथ जोड़ना शुरू किया, क्योंकि म्यांमार ने अच्छी खासी मेकअप के ऊपर स्टडी किया था। तो इसलिए विंग का जो मेकअप लुक था या फिर जो वेंकिंग का हो या वनिंग का, वो कहते हैं ना अलग अलग ब्लॉगिंग के लिए अलग लुक चाहिए, तो वो म्यांमार का डिपार्टमेंट था मेकअप आर्टिस्ट वगैरह हैंडल करना। तो ये सारे ऐसे जुड़े थे। तो जियांग्स ने ना विंग ने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था, पहले ना वो सारी चीज़ों को अपने ब्लॉग के अंदर दिखाना शुरू किया था। और जियांग चैंग को रैंकिंग रनिंग जब ये बताया तो जियांग चैंग ने कहा कि अभी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि घर पे अलाउ नहीं करेंगे इस सब के लिए। पर हाँ कॉलेज के बाद मैं देखता हूँ, क्योंकि जियांग चैंग ने इस दौरान उसने जो इनको अपने घर में आने चाहिए किए थे ना स्टडी वगैरह के लिए, फ्रेंडली होम कमिंग पार्टी वगैरह होता है ना, वो इस दौरान जियांग को विंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। और यही प्लानिंग चल रही थी कि जियांग हाउस में कि विंग को कैसे लाया जाए। तो उन्होंने उसके टीचर वगैरह, उसके जो कहते हैं ना, जो होते हैं ना कि ऑर्फन के कुछ रूल्स होते हैं, तो उसको वो स्टडी करके जियांग्स ने विंग को अडॉप्ट कर लिया था। विंग को ये अपने कॉलेज के फर्स्ट डे पर पता चला कि जब उसने एडमिशन के लिए अपना नाम दिया था,
तो उसे तब पता चला कि उसके मॉम डैड का नाम रजिस्टर है। ये बात जान के उनको बड़ा झटका लगा। उसने जब ये बात जंग को बताया, जंग ने कहा अच्छा घर चलते हैं, वहाँ जाके पता लगा देख कौन है। तो इन्हें घर जाने की क्या जरूरत है, हम ऑफिस चलते हैं। तो जंग ने कहा नहीं घर चलते हैं। यानी सीजन ने भी वैसे बुलाए, उसे खींच खांच फाड़ के ले गए थे और तब उसके सर पे इतना बड़ा बम पड़ा था। पहले तो विंग शॉक में चला गया था कि भाई उसके साथ क्या हुआ। 18 ईयर्स के बाद मॉम डैड, उसके बाद वो थोड़ी देर पॉज किया। उसके बाद सबको लगा कि विंग नाराज़ हो जाएगा, विंग गुस्सा गया, विंग रोने लगा था। इंस्टेंट उसे इतना रोतलू बच्चा अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा जंग्स ने, वो उतना ज़्यादा रोया था। पूरा आधे दिन 2 घंटे तक रोने के बाद यानी ने जब उसे चुप कराया तो विंग ने सच में आप मेरी फैमिली हो। तो मैडम ने कहा बेटा हमने जब भी तुम्हें देखा है तब से बनाना चाहते पर ये जंग है ना, बस सोचा था कि अगर तुम उससे दोस्ती तोड़ दोगे या फिर हो तो इन्हें तो फिर आप क्या। तो जंग ने हाँ मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर क्यों। तो जंग ने अगर तुम कुछ ज़्यादा चोट चफर करोगे इतना तो हक है, मैं तुम्हें किडनैप कर सकता हूँ। ये सुनते हुए हाँ करके दिखता है जंग को, और सारी फैमिली मेम्बर हंसते हैं। इस तरह ऐसे मतलब विंग जंग्स के हाउस में आया था। तो यानी ने कहा तो मॉम ने ना तुम लोगों के लिए इतना बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा है। तो जंग ने ऐसा ही नहीं सीखता है। हमारी यूट्यूब की जर्नी इतनी अच्छी इतनी सक्सेस हो चुकी है, हम मम को जब बताएंगे ना मम हम पे प्राउड करेगी। तो यानी ने इससे पहले तुम बचो तब। तो एंकी अर्निंग ने यही सहाय लिया और कहा हम तब बच गए। मैंने कहा मैं भी बच गया मैडम ही उसे, क्योंकि हाँ ये लोग फैमिली फ्रेंड्स थे। मतलब हाँ बातें वगैरह इतनी सालों से बंद हो चुके थे पर हाँ फ्रेंड्स तो थे थोड़े बहुत, जान पहचान तो जैंग्स और लान की थी। तो मैंने कहा मैं बैठ गया। तो जिंजर ने कहा नहीं आप तीनों कहाँ चले, आप तीनों को भी स्पेशल इनविटेशन है, पर हाँ आपके लिए गोलगप्पे रसगुल्ले केक पैनकेक ये वगैरह रेडी है, इन दोनों के लिए सिर्फ झाड़ू पोछा रेडी है। ये सुनते हुए ने कहा यही सीजे ठीक नहीं है। तो सीजे ने कहा तो तुम्हें इतने दिनों से एब्सेंट रहने के लिए कौन बोल रहा था। तो ये नहीं सब है। तो जंग ने कोई ना मैं हैंडल करूँगा। तो इन्हें मेरा प्यारा सा भाई मुझे बचा लेगा। तो जंग ना ये भाई मत बोलिया। तो मुझे जंग ये बोल एक ही क्लास के मॉम डैड से इस बात के लिए मैं एक बार झगड़ चुका था, अब दोबारा तुझसे नहीं झगड़ना चाहता हूँ। तो ये सुनने वाले सारे लोग हंस गए थे कि हाँ भाई अपने हम मतलब एक जैसे इससे भाई वर्ड सुनना थोड़ा मतलब गग्गा बड़े भैया वाला फील आने वाला थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। जंग जी केस में भी वैसा था। तो ये सारे प्लान करने लगे, उन्होंने सारी चीज़ों को कहते हैं ना टाइमर पे सेट किया। यूट्यूब बहुत सारे काम होते हैं उसे सब कुछ करवाया। उसके बाद उसने जैसे तैसे गहरी सांस लिया। मैं ने अपने घर पे इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आज घर नहीं आएगी, वो उनके घर जाने वाली है। और ये बात सबके लिए नॉर्मल थी कि हाँ मैं अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। और घर वाले भी उसे घर में ज़्यादा नहीं रखना चाहते क्योंकि उन्हें भी पता है कि घर का माहौल जो है वो मैं जैसी ओमेगा क्यूट लिटिल ओमेगा लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए जिंजूसन और यानली वहाँ से अपना ऑफिस निकल चुके थे, उन्हें भी अपना काम देखना था। ये पांचों पहुँचे। जैसे ही पहुँचे विंग पहले था, उसे देखा एक फ्लाइंग चप्पल उसके उठते हुए आ रहा है। तब भी उसने जंग को अपने सामने कर दिया और बाकी तीनों पीछे चिपके विंग के। उस जंग के मतलब मुँह पे चप्पल आके लगा। उसने कहा मॉम। तभी मैडम ने कहा तुम घर क्यों आए, तुम बच्चे घर क्यों आए, तुम्हें जाना है ना उस काम उस तुम्हें अपने अपार्टमेंट में। मेरी हिम्मत मारी की थी, मैंने तुम्हें अपार्टमेंट निकाल के दिया। अच्छा होता तुम्हें ट्रैवल करना पड़ता, तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल होता तब जाता था। अपना छोटा सा सिर निकाल के बोलता है मम्मा मैंने जंग से बोला था कि घर चलते, पर उसने कहा काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कि वो मैडम को मस्का लगा के उसके पास चला गया। जंग भी रहा है क्या इस गधे ने तो बोला था हम घर नहीं जाते। तभी मुझे सुमन किंग ने बोला मैंने भी बोला था, मैं अपनी प्यारी सी सासू मम को कैसे नाराज़ कर सकती मेरी होने वाली सासू मम को। तो फिर भी इस गधे ने नहीं सुना है मॉम। तो ये सुनने के बाद मैडम यू जंग को घूरने लगती है। तभी वेंकिंग और वेनिंग और म्याम भी एक साथ बोलते हैं हाँ तो हमने भी बोला था ये कि वो भी बड़े के पास चले जाते। तभी जंग ये सारे पलटू कहेंगे बाहर कुछ अंदर कुछ, अभी मेरे बैंड बजा रहे मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये क्योंकि वो मन में उन्हें गाली देने रहा था। तो मैडम ने कहा मुर्गा बनो। तो जंग मॉम। तो जंग ने बोलने में मैडम ने कहा क्या मॉम, तुम्हें तो मुर्गा बनना चाहिए, तुम ही इसका मैंने तो ना तुम ही नहीं ऐसे पक्का बुलाओ मुर्गा बना। अब बेचारा जंग क्या करे, उसने भी मुर्गा बनना पड़ा। तब ये तीनों ओमेगा बड़ी मस्ती से वहाँ से निकलने वाले थे। वेनिंग भी इनके साथ निकलने वाला। तभी मैडम ने वेनिंग का कलर पीछे से पकड़ा और कहा तुम कहाँ चले, तुम भी किसी
से कम नहीं हो, तुम भी अपने दोस्त के जैसे वहीं पर मुर्गा बनो। ये कहने वाला वेंडिंग ने कहा आंट ये पक्के पता है। तो ये सुनने के बाद मैडम ने कहा क्या है? तो वेंडिंग में ये पार्शलिटी है, आप ओमेगा उसको और अल्फा उसको अलग ट्रीट कर रहे हो। तो मैडम मैंने कहा हाँ तो मेरी जज की है, मैं करूँगा, मैं तो ओमेगा हूँ ना, मैं ओमेगा से सपोर्ट करूँगा। और मुझे बताइए तुम मेरे प्यारे 3 बेचारे ओमेगा उसको कितना परेशान करते हो, मुर्गा बनो। ये सुनने में वेंडिंग में एक बार जैंग दिखता है और जैंग बच्चा मजा आ गया, अब मुर्गा बन बच्चों। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ पे गेट के पास ही मुर्गा बने थे। जैसे जैंग जैंग के सॉरी जैंग फैमिली आके बोलते हैं यू आते ही बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना बंद कर दो। तो मैडम ने कहा तुम भी मुर्गा बनो। ये सुनते ही जैंग फैमिली बोले यू सारे मतलब जो सर्वेंट थे वो एकदम जैंग फैमिली को दिख रहे, एकदम मैडम को दिख रहे, क्योंकि हाँ जीत तो भाई मैडम क्यों होने वाले। आप देखना है जैंग फैमिली ने बनाते कैसे। तो मैं जैंग फैमिली यू मेरी प्यारी ओमेगा भाई, मैंने तुम्हारे लिए ना एक मतलब ऑक्शन से एक डायमंड निकल लिया। तो मैंने कोई ज़रूरत नहीं मुर्गा बनो। तो ये सुनिए जैंग फैमिली ने कहा मैंने 3 दिन की छुट्टी ली अपने ऑफिस काम से, हम घूमने चले। तो मैडम ने कहा उससे भी कोई ज़रूरत नहीं मुर्गा बनो, तुम अपनी बेटी की सपोर्ट में हो ना, मुर्गा बनो, बनो मुर्गा। ये सुनने के बाद मैं अपने बच्चों को देखते एक बार, तो उसके बाद उनको एक इशारा करते तो मैं उन्हें होता मम्मा डैड को जाने दो ना, वैसे भी मैं इतने दिनों के बाद आया हूँ ना, फैमिली डिनर का सॉरी फैमिली लंच करते हैं ना। तो ये सुनने के बाद अब मैंने भी अपने प्यारे से बेटे इनसे कैसे नाराज़ हो सकते। तो उन्होंने अपने सर हाँ में ला जा, और ये बात जानते ही इन दिनों की जान भी जान है। और बटलर अंकल सारे सर्वेंट समझ गए कि हाँ विंग जब तक घर पे है तब मैडम तब तक अपने हस्बैंड को पनिश नहीं कर सकते। पर जब विंग घर से बाहर था इन 7 दिनों में यंग फैमिली की अच्छी खासी वाट लग चुकी थी, क्योंकि यानी तो काम की वजह से अपनी ऑफिस में ज़्यादातर रहती थी। और यंग फैमिली की अच्छी खासी मतलब छोटी छोटी गलतियों पर डांट खाना, क्योंकि कहीं तो गुस्सा निकलेगा बच्चों का, और वो सारा गुस्सा अपने हस्बैंड पर निकालती थी। इनकी छोटी मोटी नोकझोंक की ऐसी सवारी चलती थी। सबने अपना लंच फिनिश किया, वहीं के लिए स्पेशल स्पाइसी डबल चिली स्पाइसी मतलब खाना दिया था। वहीं इसे देखते ही भाई मैंने उनको देख के हक कर देता है, बस भाई बाकी सारे फ़ोन निकल के बैठ गए थे। जब मैं कहने लगी क्या यूट्यूबर है भाई सच में डेडिकेशन के साथ देखो। तो मैंने कहा बच्चों वहाँ से भी अच्छी। तब जब मैं बस अपनी वाइफ को ऐसे देख रही थी कि हाँ बस इसके जाने के बाद ये हम मुझे डांटने वाली ही, क्योंकि वो सारे अपने अपने काम में लग चुके थे। हैशटैग फैमिली के साथ डिनर, हैशटैग सॉरी फैमिली के साथ लंच, हैशटैग मॉम्स एंड फूड, वो सारे हैशटैग लगा चुके थे जो लगाने चाहिए थे एक यंगस्टर को। वही बस अपने खाने को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसे हाँ यूट्यूबर ना पसंद है, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेट है, बहुत ज़्यादा फनेबल है। बट हाँ जब फैमिली के टाइम आता है उसे पता है फैमिली की वैल्यूज़ क्या है, और वो अभी से फैमिली के टाइम एंजॉय करना चाहते हैं। वो अपना खाना आधा कंप्लीट कर चुका था और खाने की डिमांड कर चुका था। ये देखते ही मैंने बहुत बहुत एकदम ब्राइट स्माइल लेके करी थी। तो मैं इन सबको देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ मैं दूसरी ओर मांगी जब अपने प्रेजेंटेशन को ख़त्म करने के बाद अपनी दूसरी मीटिंग को की ओर चल पड़ा था। उसके लाइफ में सिर्फ काम 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 था। साउथ इंडियन सियांग और सांगलाट अपने अपने टाइम पे डिनर करते थे, लंच करते थे। उन्होंने भांजी से पूछना था और वो भांजी कभी कभी लंच करता था, कभी कभी डिनर स्किप करता था, जैसे बहुत जी रहा है एक जिंदा लाश की तरह। वो कुछ नहीं कर सकता, नो इमोशन नो इतना कुछ नहीं था उसके अंदर। बस भांजी काम ख़त्म हो जाता था। उसका एक रूल था, वो 6 बजे के आसपास अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद अपने अपार्टमेंट चला जाता था। तो घर वालों को यह पता है कि उसमें वो कुछ नहीं कर सकते कि उनका बेटा सैटरडे एंड संडे को घर आता है, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उससे ज़्यादा उन्हें कुछ चाहिए नहीं। तो अब भांजी जब अपने कार में बैठ के अपार्टमेंट निकल चुका था, उस कार से वो व्हीलचेयर के थ्रू अपने अपार्टमेंट जाता है। उस अपार्टमेंट के भी इंटीरियर वैसा ही था कि एक व्हीलचेयर पर्सन हाँ आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ से काट सकता है। वह गहरी चाय करता है, खुद को फ्रेश करता है और वहाँ पे आके बैठ जाता है और बाहर का व्यू देखता है और अपनी एक लेक को देखता है, वह गहरी चाय करता है और फिर अपने काम पे लग जाता है। फिर उसका खाने का मन होता है तो खाना खाता है, फिर वरना एनर्जी ड्रिंक पी के वो सो जाता है। ऐसे ही उसकी लाइफ चल रही थी। भांजी जैसे शायद अपनी लाइफ से जीने की आशा खो चुका है या फिर वो जीना ही नहीं चाहता है। ये बात उसे खुद नहीं पता कि उसके लाइफ में उसे चाहिए क्या, बस वो जी रहा है।
उस अपार्टमेंट में भांजी बहुत सारी तस्वीरें थी, बहुत सारी। एक वॉल पे पूरी, मतलब उसके कहते हैं ना स्कूल से लेके उसके पूरे लाइफ तक, मतलब पूरे कॉलेज लाइफ की पूरी पूरी पूरे वॉल भरपूर तस्वीर थे। एक बड़े से वॉल में उसकी पूरी तस्वीर थे। मैं अपना काम ख़त्म करने के बाद उन तस्वीरों को एक बार निहारता है, क्योंकि हाँ, उसमें भांजी के पैर सही सलामत थे। कहीं पे वो क्रिकेट खेल रहा था, कहीं पे वो भाग रहा था, कहीं पे वो वीडियो बना रहा था, कहीं पे उसकी फ़ोटो स्टैंडिंग पोजीशन में थी, उसकी बाइक रेसिंग की फ़ोटो, उसकी कार रेसिंग की फ़ोटो। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जिसे भांजी एक खूबसूरत याद की तरह वहाँ पर संजो के रखा था। और एक गहरी सांस लेके बोलता है, अब मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ, अब मुझ में पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस मैं जी रहा हूँ। ये क्योंकि उसने गहरी सांस ली और उसे पता है कि हाँ, 9 बजते ही उसे एक फ़ोन आएगा और वो उसके गगा हो गए। उसके बाद उसने सच में वहाँ पे 9 बजते ही उसके पास एक फ़ोन आया और उसने फ़ोन पिक किया था और कहा, मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ, खाना खा चुका हूँ, अब सोने वाला हूँ। ये क्योंकि उसने बस फ़ोन काट लिया। और लास्ट जान जो अपने ऑफिस में सारा काम ख़त्म कर चुके थे। हाँ, भांजी के काम खत्म करने के तरीके अलग है, पर हाँ, उन्हें ज़्यादा बर्डन नहीं मिलता है। वो जितना पेंडिंग काम था उसे ख़त्म करके वो निकल चुके थे, क्योंकि उन्हें ऑफिस मिंगियों की वजह से लेट आना पड़ता था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था। इसी वजह से वहाँ के कार में बैठ चुके थे। उन्होंने ड्राइवर से कह के पार्क में लगाया कार को और वहाँ से उतर गए। उनके पास आज बॉडी गार्ड जो थे उनके तैनात कर, तो लांची करने का कोई ज़रूरत नहीं, लोग डर जाएंगे। और रात के इतने बजे कौन मुझे हम लगे, उन्होंने उसे मजाक में भी उड़ा दिया था। और उस पार्क के एक बेंच पे वो जाके बैठ गए और सोचने लगे, मान जी, मैं तुम्हारा क्या करूँ। उन्होंने एक गहरी सांस ली, क्योंकि हाँ, उन्हें पता ही ये जब शुरू हुआ उसके बाद से मांगजी, उनका जो छोटा भाई उन्हें चाहिए वो अब उनके पास नहीं है। वो घर पे दिखाते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग, वो मांगजी के सपोर्ट में रहते हैं, पर हाँ, कहते हैं ना, कब तक कोई अपने लव्ड वन को हर्ट होते देख सकता है। और लांसी जान ने अपने छोटे से भाई को हर्ट होते बहुत बार देख चुके हैं, और शायद उनमें अब इतनी भी हिम्मत नहीं कि वो और देख सके। वो बस वहाँ पे बैठ चुके थे। तभी उनके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और वहाँ से एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, तुम घर कब आने वाले हो, अगर किसी बेतु के जगह पे बैठे हो ना, वहाँ से निकलो और मेरे लिए प्रेस्टीज लाओ और घर आओ, बहुत लेट हो जाए, सब डिनर के लिए वेट करें। तो लांसी जन ने मुस्कुराया। हाँ, इन सबके बाद भी उनके लाइफ में हैप्पीनेस था। उनका हस्बैंड मिंग्याओ जो भांगजी का डॉक्टर भी था और उनका लाइफ पार्टनर बन चुका था। हाँ, उन हालातों में मिंग्याओ ने बहुत मदद की थी लांसी जन की। हाँ, वो कॉलेज के फ्रेंड थे, मतलब कॉलेजिंग के बाद, हायर स्टडी के बाद उनका अता पता कुछ नहीं था, पर हाँ, जब एक दूसरे को देखा, वो जो वो कहते ना टीनेज वाली जो पहली मोहब्बत होती, वो कहीं ना कहीं जिंदा रहती है। और लास्ट जन के इसमें तो ऐसा ही था मिंगिया को लेके। वो जब दोबारा मिले, और ऐसा नहीं था कि लांसी जन की तरफ से ही था, मिंगिया की तरफ से भी फुल ऑन ग्रीन सिग्नल था। तो जब मिले ना, तो उनका वो बिना कहीं एक दूसरे को समझ जाना शायद कहीं ना कहीं उन दोनों के दिल में रह चुका था। और उसी दौरान शायद वो अपने रिश्ते को नाम दे चुके थे। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी। तो आज का ये छोटा सा पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, टाटा। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.